बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखों के रंग हमारी शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं? और क्या आपने कभी गौर किया कि हर सड़क पर एक सी लाइंस नहीं लगी होती? मगर क्यों? और इन मुख्तलिफ किस्म की लाइंस के पीछे क्या कवानीन छुपे होते हैं? आज की वीडियो भी हस्बे रवायत मालूमात और फैक्ट से भरपूर होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। मैं हूं मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1। दोस्तों, हम सब ने मुख्तलिफ किस्म के फूल देखे होंगे और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में अक्सर अजीबो गरीब फूलों का जिक्र भी किया है, लेकिन आज मैं आपको ऐसे फूलों के बारे में बताऊंगा जो खिलने के बाद बंदरों के चेहरों से मुमासलत रखते हैं। इसी वजह से इन्हें मंकी ऑर्चिड कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नाम ड्रैकुला सीमिया है। इस फूल के कॉलम, पत्तियां और लिप्स मिलकर बिल्कुल बंदर जैसी शक्ल बनाते हैं और ये फूल किसी भी मौसम में खिल सकते हैं। नाजरीन, इसके पौधे पर एक वक्त में कई फूल लग सकते हैं और ज्यादातर ये ऊंचाई वाली जगहों पर खिलते हैं, जैसे पहाड़ी इलाके वगैरह, और ये 2 फीट तक लंबे हो सकते हैं, जबकि आमतौर पर ये सुर्ख, माल्टाई और पीले रंग में पाए जाते हैं। ये खुशबूदार फूल होते हैं और इनकी खुशबू बिल्कुल पके हुए माल्टों जैसी होती है। नंबर 2। नाजरीन, चीन आए रोज अजीबो गरीब इजादात और वाकयात की वजह से गर्दिश में रहता है। ऐसा ही कुछ नया एक बार फिर चीन ने कर दिया है। नाजरीन, बेगमात या घर की दूसरी खवातीन के साथ शॉपिंग पर जाना अक्सर मर्द हजरात के लिए काफी बोरिंग होता है, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए चीन के शहर शंघाई के एक मशहूर शॉपिंग मॉल जिसका नाम हार्बर मॉल है ने शोहरों की तफरीह के लिए एक नया हल तलाश किया है। इस शॉपिंग सेंटर में कुछ स्पेशल किस्म के कमरे या केबिन बनाए गए हैं जिन्हें हस्बैंड स्टोरेज पॉड्स कहा जाता है, और इन केबिन में मुख्तलिफ के वीडियो गेम्स, टीवी और मसाज चेयर वगैरह का इंतजाम किया गया है, जहां औरतों के साथ आए मर्द बोरियत से बचने के लिए अपना टाइम पास कर सकते हैं। नाजरीन, इस दिलचस्प सहूलत ने काफी मर्दों की परेशानी हल कर दी है, जबकि औरतों का कहना है कि शॉपिंग के दौरान उनके बैग कौन उठाएगा। नंबर 3। नाजरीन, आप काफी अरसे से ड्राइविंग कर रहे होंगे और ड्राइविंग के कवानीन से भी वाकिफ होंगे, मगर आप में से अक्सर लोगों को इस बात का इदराक नहीं होगा कि सड़कों के दरमियान मुख्तलिफ किस्म की लाइनों का मकसद क्या होता है। क्या ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगाई जाती हैं या इन पीली और सफेद लाइटों का कुछ और मकसद भी होता है? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि इन मुख्तलिफ किस्म की लाइन्स का असल मकसद क्या होता है। नाजरीन, अगर रोड के दरमियान ब्रोकन व्हाइट लाइन्स लगे होंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी लेन को तब्दील कर सकते हैं और अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल को साथ वाली गाड़ी से ओवरटेक भी कर सकते हैं। ये आमतौर पर मेन रोड से ज़ैली रोड में तब्दील होने वाली शाहराहों पर इस्तेमाल की जाती हैं। अगर रोड पर कंटिन्यूअस व्हाइट लाइन हो तो इसका मतलब है कि आप अपनी लेन तब्दील नहीं कर सकते, यानी ना तो आप ओवरटेक कर सकते हैं और ना ही अपनी लेन तब्दील कर सकते हैं। आमतौर पर ये लाइंस पहाड़ी इलाकों की सड़कों में इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह अगर रोड पर कंटिन्यूअसली येलो लाइन हो तो इसका मतलब है कि आप अपनी लेन में रहकर ओवरटेक तो कर सकते हैं मगर लेन तब्दील नहीं कर सकते, और ये लाइन ज्यादातर लो विजिबल एरियाज में बनाई जाने वाली सड़कों पर इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसे ही अगर रोड पर ब्रोकन येलो लाइंस मौजूद हों तो इसका मतलब है कि आप स्पीड बढ़ाकर अपनी या दूसरी लेन में मौजूद गाड़ियों से ओवरटेक कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आप ऐसी सड़क पर सफर कर रहे हैं जिसमें एक साइड पर कंटिन्यूअसली येलो लाइन है और इसके मुतवाजी ब्रोकन येलो लाइन है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप ब्रोकन येलो लाइन वाली साइड पर ड्राइव कर रहे हैं तो आप अपनी लेन तब्दील कर सकते हैं, मगर आप अगर कंटिन्यूअस येलो लाइन वाली साइड पर ड्राइव कर रहे हैं तो आप लेन तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन याद रहे कि आपको ये तमाम अवामिल आपको अपनी सेफ्टी, ट्रैफिक कंडीशन और रोड कंडीशन को देखकर अपनाने चाहिए। नंबर 4। नाजरीन, जब किसी के करीबी रिश्तेदार दुनिया से रुखसत हो जाएं, तो लवाहिकीन की कोशिश होती है कि इसके कफन दफन का इंतजाम किया जाए और जिस हद तक मुमकिन हो जनाजे को अदब एहतराम के साथ आखिरी आरामगाह तक पहुंचाया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिस्र में एक ऐसी कंपनी भी कायम हो गई है जो इंतकाल करने वाले लोगों की आखिरी रसूमात के इंतजाम करने की खिदमात फराहम करती है। नाजरीन, इस कंपनी का नाम सोकना है और ये मुआवजे के एवज मुतवफ़ी के कफन से लेकर कब्र की खुदाई और तदफीन के अलावा अखबारात में इश्तहारात जारी करने और ताज़ियती तकरीबात का इनेकाद करने की खिदमत अंजाम दे रही है। इस कंपनी का स्लोगन ये है कि आपने जिंदगी में इनकी इज्जत और एहतराम किया और हम इनके मरने के बाद इनका इकराम कर रहे हैं। मिस्री कंपनी के बानी का कहना है कि इनकी कंपनी ने अब तक 340 मुर्दों की तदफीन के इंतजामात में इनके लवाहिकीन की मदद की है और मिस्र के 10 मुख्तलिफ अस्पतालों से इनके मुआहदे भी हो चुके हैं। उनका कहना यह भी है कि हम जनाजों को गुस्ल देने और कफन दफन के अलावा फौत होने वाले शख्स के इसाले सवाब के लिए दिए जाने वाले सदकात और
खैरात को मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी अंजाम देते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कई खानदानों को कब्र की जगह के हसूल में मुश्किलात दरपेश होती हैं, तो हमारी कंपनी कब्र की जगह के हसूल में भी मदद फराहम करती है और इन सब खिदमात के लिए हम मुआवजा वसूल करते हैं। नंबर 5, नाज़रीन, दुनिया में 79% लोगों की आंखों का रंग ब्राउन, 8 से 10% लोगों की आंखों का रंग नीला, जबकि 5% लोगों की आंखों का रंग हेजल और 2% लोगों की आंखों का रंग सब्ज होता है। इस हवाले से मुताद्दिद रिसर्चर्स ने तहकीक की है कि आया आंखों के रंग से इंसान की शख्सियत का क्या ताल्लुक होता है। तो चले आज मैं आपको बताता हूँ कि आपकी आंखों का रंग आपकी शख्सियत के बारे में क्या बताता है। नाज़रीन, ब्राउन रंग की आंखों वाले लोगों के बारे में एक सर्वे किया गया था जिसमें 16 से 35 साल की उम्र के लोग शामिल थे। इस सर्वे से ये नतीजा अखज़ किया गया कि ऐसे लोग जिनकी आंखों का रंग ब्राउन होता है वो नरम दिल और ज़हीन होते हैं, जबकि ऐसे लोग काबिल भरोसा भी होते हैं, और ऐसे लोग जिनकी आंखों का रंग काला होता है वो सोशल नहीं होते, जबकि इनकी शख्सियत में सेल्फ कॉन्फिडेंस का अंसर भी खासा कम होता है। इसी तरह नीली रंग की आंखों वाले लोगों का बेहद नरम मिजाज होता है, जबकि नीली आंखों वाले लोग पुरकशिश शख्सियत के मालिक होते हैं। ऐसे लोग जिनकी आंखों का रंग सब्ज होता है वो पुरकशिश होने के साथ साथ तख्लीकी सलाहियतों से माला माल होते हैं, जबकि इनका मिजाज काफी फरेबी होता है। और ऐसे लोग जिनकी आंखों का रंग हेजल होता है वो दबाव की कैफियत में बआसानी काम करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि ये अपने काम के हवाले से जुनून और जज्बा भी रखते हैं। तो दोस्तों, आज का सफर बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।